जनाब जिस तरह से कहते हैं लेडीज़ फर्स्ट, तो मैं आज जो है वो लीड लेते हुए सलमान अपनी गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाने लगी हूँ, जो कि जिनके हवाले से अगर मैं आपको बताऊँ तो लिटरली काउंटिंग करनी पड़ेगी कि कितने काम कर रही हैं माशाल्लाह। सो जनाब हमारे साथ मौजूद हैं आमना आफ्ताब, जो कि MSc टेक्सटाइल हैं, चेयरपर्सन सोशल वेलफेयर पंजाब रह चुकी हैं, चेयरपर्सन कम्युनिकेशन बैतुल माल रह चुकी हैं, चेयरपर्सन हम मशले राह फाउंडेशन है, स्पेशल चिल्ड्रन के लिए बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं और एक बहुत ही सुपर मॉम भी हैं। सो हम वेलकम करते हैं आमना को। आमना, वेलकम टू द मॉर्निंग शो। अच्छा, इंटरेस्टिंगली मैं काउंट कर रहा था, मेरी फिंगर्स खत्म हो गई लेकिन जितना ये काम कर रही हैं आप देखिए कि हैट्स ऑफ। आमना, कैसी वेलकम हैं टू द आप? मॉर्निंग शो। ठीक ठाक, आप कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं और आपके आने से हमारी सुबह जो है वो बहुत फ्रेश होगी क्योंकि आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। अच्छा, आमना की प्यारी सी स्माइल के साथ साथ अपने दूसरे गेस्ट का भी तारुफ करवा दें, क्योंकि यंग हैं, हैंडसम हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इनके लिए भी आपको काउंट करना पड़ेगा। अब मैं काउंट करूं? जी यानी हाँ, कि सलमान कहना चाह रहे हैं पेशे के लिहाज से लॉयर हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, पाकिस्तान लॉ कंपनी के CEO हैं, आइजोथर्म ग्रुप US के डायरेक्टर हैं, डिप्लोमेसी एंड कल्चरल एंटरप्रेन्योर हैं, इसके अलावा साथ ही साथ पाकिस्तानी सदारती अवार्ड याफ्ता भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मलिक सलमान असदन। मलिक सलमान, वेलकम टू द मॉर्निंग शो। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ऑल गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट। सो हमारे बेहतरीन गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सो अब गपशप का सिलसिला भी शुरू करते हैं। सो क्या ख्याल है, लेडीज से लीड ली जाए? जरूर जी, बिल्कुल। तो मुझे बताइए कि माशाल्लाह आप इतना काम कर रही हैं और इतने इदारे, इतना रफाही काम, ये सारा ख्याल कैसे आया, ये जर्नी का स्टार्ट कैसे हुआ? जैसे कि आपने बताया कि आई हैव 2 स्पेशल नीड्स किड्स, और पहले तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा था, क्योंकि बाय प्रोफेशन आई एम अ फैशन डिज़ाइनर, और यही सोचा था कि वहाँ पे झंडे गाड़ने मैंने फ़ैशन की दुनिया में, रंग मेरी ज़िंदगी थे और बस। और जब अल्लाह ताला की तरफ से बच्चे ऐसे हुए तो मुझे ऐसे लगा कि अब मेरी ज़िंदगी डिज़ाइन हो गई है, नाउ आई नीड टू डू समथिंग। और वो अल्लाह का वादा है ना कि आप अल्लाह के लोगों के लिए काम करें तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करता है। तो उससे एक वादे पे मैंने ये काम शुरू किया था, और नो डाउट नाउ मैं अब मुझसे देखती हूँ। तो वो मेरा इंस्पिरेशन थे काम करने के लिए। छोटे लेवल पे काम शुरू किया था, फिर अब गवर्नमेंट लेवल पे अब रिकग्निशन मिल रही है, तो अल्लाह का शुक्र है। वेरी नाइस। ये बच्चों के साथ साथ आप इतने ज़्यादा ओहदे जो हैं, इतने आपको टाइटल्स जो दिए गए हैं हुकूमत की तरफ से भी, आपके अपने भी काम है, किस तरह मैनेज करती हैं? अल्लाह ताला बरकत डाल रहा है फ़िलहाल तो। और मैं थकती नहीं हूँ। मैं हमेशा बल्कि सबको एक बात बताती हूँ कि मेरे अंदर वो जो एक जिसको आप कहते हैं ना लॉ जल रही होती है, कि क्योंकि ये खाली मेरा पैशन नहीं, मेरी ज़िंदगी जुड़ी हुई है इस काम के साथ। क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि हम आने वाली नस्ल को, जो स्पेशल नीड्स सेक्टर है जिस पे अभी तक कोई ख़ास काम नहीं हुआ हुआ, मैं आने वाली नस्ल के लिए कुछ छोड़ के जाऊँ, कुछ करके जाऊँ। हम सब अगर थोड़ा थोड़ा अपना हिस्सा डालते जाएं तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। तो जब तक ज़िंदगी है, जब तक सांस में सांस है, पाकिस्तान के लिए है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और एक्चुअली जितनी पॉजिटिव अप्रोच आपकी है, इतनी ही पॉजिटिव अप्रोच चाहिए होती है ज़िंदगी में वाकई कुछ करने के लिए और लोगों के लिए कुछ करने के लिए। सलमान, बिल्कुल ऐसा ही है, और जब आप इस तरह की पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम करते हैं, आप सक्सेसफुल होते हैं और फिर आप हमारे मॉर्निंग गेस्ट होते हैं, ताकि हम मिलवाते हैं आपको, जिस तरह मलिक सलमान है। तो सलमान, इतना सब कुछ कैसे, हाउ डिड यू स्टार्ट योर जर्नी? लॉयर बनने का पहले से ही था कि मैंने लॉ पढ़ना है? नो, डेफिनेटली नॉट। और क्योंकि जब आप स्टार्ट होते हैं और बहुत सारे एम एम्बिशंस आपके बनते जाते हैं, टूटते जाते हैं, और फिर पता नहीं कोई शेप निकल के आती है सामने। सो डेफिनेटली नॉट। मैंने जब मैं स्कूल में था, आई वाज गुड इन क्रिकेट, तो आई वाज आल्सो अंडर 14 मैं खेल रहा था और मैं क्रिकेटर ही बनना चाहता था। एंड सडनली इट शिफ्टेड टू, फिर मेरी कॉलेज लाइफ आ गई। कॉलेज लाइफ में आई शिफ्टेड टू कि मैंने शोबिज़ में जाना है, और मैं शोबिज़ वाला हो गया। Very nice. और फिर वो, लेकिन जो चीज़ साथ साथ चल रही थी, इट वाज कि जो भी कुछ करना है वो पाकिस्तान के लिए करना है, नाम बनाना है, फेम, जो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। और फिर जब मैं कॉलेज में आया तो मैं प्लेज में परफॉर्म करता था, मुझे लगा मैं शोबिज़ में ही जाऊंगा और मैं कुछ नहीं करूंगा। सो व्हेन आई एंटर्ड यूनिवर्सिटी, तो फिर मैं समझ आई मुझे गवर्नमेंट की, सिस्टम की। और फिर क्योंकि मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड भी लॉ नोइंग था, और हम फिर उस पैटर्न के ऊपर दोबारा चल पड़े। और फिर मुझे समझ आई कि यार
कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि लोगों के लिए भी फ़ायदा हो सके और मैं भी आगे जा सकूं और जहां तक मैं जाना चाहता हूं। तो मैंने ये देखा कि क्रिकेट और शोबिज़ की ना एक हद है। तो मैंने फिर वो चीज़ पकड़ी जिसकी कोई हद नहीं है, और वो फिर ऐसी चीज़ निकली कि जो हमारे पाकिस्तान के फाउंडर ऑफ पाकिस्तान का भी वही प्रोफेशन था। और पाकिस्तान क्या दुनिया भर में जिन लोगों ने लोगों के लिए काम किया और अपने मुल्क के लिए काम किया और दुनिया में चेंजेस लाए हैं, वो लॉ फील्ड से ताल्लुक़ रखते थे। और डेफिनेटली आई एम गोइंग। और ये बहुत एक बड़ा काम है, एक बड़ा मेरे ख्याल से एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल सर्विस है, इट्स अ सर्विस। और अगर हम आज के सिस्टम को देखें, लोगों के मामलात को देखें, तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो इसी फील्ड में चल रही है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ की? इंसाफ की है। ये मुल्क क्यों इस तरह का हो गया? क्योंकि इंसाफ नहीं प्रॉपर मिल रहा। इंसाफ देने के लिए हम लोगों का फील्ड में आना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक और है। आप जैसे यंगस्टर्स को देख के एक मतलब अच्छा लगता है कि कुछ अच्छा होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। आप लोग उम्मीद की किरण हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सलमान। तो ये भी बताएगा कि आप न सिर्फ लॉ से आपका ताल्लुक है, आप एंटरप्रेन्योर भी हैं, आप जो है वो सिखाते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। तो ये सारा काम आपने क्या सोचा कि मैं खुद तो कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, मैंने ऐसे लीडर्स भी पैदा करने हैं जो कि कम्युनिटी को सर्व करें। सो क्या कुछ चैलेंज था ये ज़िंदगी में कि मैंने पूरा एक सिस्टम डेवलप करना है? इट्स स्टिल अ चैलेंज। और क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, इट्स 2021, आप एक ऐसी एरा में दाखिल हो चुके हैं जहाँ पर हर इंसान खुद को पता नहीं क्या समझ के बैठा हुआ है। एंड दैट्स द रियलिटी। ये रियलिटी है इस माशरे की कि क्यों ये माशरा बेहतरी की तरफ जाना चाहिए था तेज़ी से, लेकिन बहुत स्लो स्पीड से जा रहा है, क्योंकि आपको हर किसी के साथ बैठ के उसको ग्रूम करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि समझदार वही है जिसको किसी को देख के समझ आ जाए। यहाँ पर ठोकर खा के समझ आ रही है सबको। तो हम माशरे में ये जो मोटिवेशन स्पीचेस चल रही हैं, ये सब कुछ इसलिए चल रही हैं कि लोगों को समझ आ जाए कि ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। यूनिवर्सिटी लाइफ से जब आप स्टेप बाहर निकालते हैं, ज़िंदगी कुछ और है। ज़िंदगी वैसे नहीं है जैसे आप यूनिवर्सिटी में सोच के बैठे हुए हैं। यूनिवर्सिटी तो बिल्कुल एक रैंप है जिसके ऊपर आप चल रहे हैं, आ रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, वो पैसा आ रहा है घर से, और वो आपको पता ही नहीं है कि बाहर की दुनिया कैसी है। वो पहली ठोकर जो यूनिवर्सिटी से बाहर लगती है, वो उसको पहले समझाना जरूरी है, जो बिल्कुल समझ नहीं आती। हम समझा भी नहीं पा रहे। ठोकर लग के समझ आती का कॉन्सेप्ट भी नहीं है ना सलमान, हमारे यहाँ करियर काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको पता ही नहीं, जिस तरह अभी आप भी बल्कि जिक्र कर रहे थे, कभी दिल किया कि शोबिज़ में जाना है, कभी दिल किया कि क्रिकेटर बनना है। जब ये अपनी स्टोरी बता रहे थे, एक फिल्म पाकिस्तानी एक्टर है लॉ, मुझे लगता है आप इन्हीं की लाइफ में बनी है। मैं लॉ जो आपने सोचा होता है ना, वो आपके सामने जरूर आ जाता है। अब वो लॉ फील्ड में तरक्की हासिल कर ली और गवर्नमेंट में कुछ केसेस रिजॉल्व किए, कुछ आप प्राइवेट पार्टनरशिप्स के साथ आगे बढ़े, तो अब एक ऐसी स्टेज पर हम पहुंच गए हैं कि जहां पर अब हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन फिर आपको एक समझ आ जाती है, एक मैच्योरिटी आ जाती है कि अब आपकी लाइन फिक्स हो जाती है कि अब आपने करना क्या है। यानी कि अब अगर मैं यहाँ पहुंच के कहूँ कि यार अब मेरा वो पब्लिक रिलेशनिंग इतनी डेवलप हो गई है कि अब मैं अपना पुराना ख्वाब पूरा कर लूँ, ऐसे नहीं होता। तो यही हम ग्रूम करना चाहते हैं सबको। सही। अच्छा, जिस तरह सलमान ने बात की, मैच्योरिटी आ जाती है, ठोकर लगती है, समझ आती है। आपके लाइफ में नेगेटिव चीज़ें होती हैं, जिस तरह आपके साथ भी हुआ, बट उस सब के बावजूद जिस तरह अंबर ने कहा आपकी इतनी अच्छी स्माइल है, यू आर वेरी पॉजिटिव। ये पॉजिटिविटी कहाँ से लेकर आती है? वो जब सारी ऑप्शंस ख़त्म हो जाती है ना कि आपके पास वो हारने की भी ऑप्शन नहीं रहती। एक दफ़ा कहीं पे मैं बड़ी खूबसूरत एक बात पढ़ी थी कि जो इंसान बहुत छोटी छोटी वॉर्स हारता जाता है, एक टाइम आता है कि वो बड़ी बैटल्स जीत जाता है। तो वो मेरा ख्याल है कि जब हम ये लेवल्स होते हैं लाइफ के जिसको आपने गुजारने ज़रूरी होते हैं हर एक के लिए, तो जब आप पे मुश्किलें तो हर इंसान पे आती हैं, वो लेके भी आनी है, दे के भी आनी है। अब ये डिपेंड करता है इंसान के एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, जो एक्चुअली भी सलमान साहब ने कहा कि यूनिवर्सिटी लेवल में, कॉलेज में हम लोग की जो ग्रूमिंग नहीं होती, वो हमें लाइफ फेस करने के लिए हम ग्रूम ही नहीं होते। हमें पता ही नहीं होता कि हमने आगे जाके लाइफ में प्रॉब्लम्स में अपने आप को संभालना कैसे है। लाइफ का अंदाजा नहीं होता कि लाइफ कितनी चैलेंजिंग हो सकती है, होती है। बिल्कुल। सो हम वही बात है ना कि वो हैप्पी फेस से बाहर ही नहीं आते अपने, फिर रियलाइज होता है ओहो ये क्या हो गया। बिल्कुल। फिर समझ आती है कि अच्छा आप क्या करना है। बिल्कुल। तो बस फिर जब वही बात है कि जब हारने की ऑप्शन नहीं होती, तो अपनी जो वीकनेसेस और लोगों की नेगेटिविटी, मुझे ऐसे लगता है कि मेरे आगे बढ़ने का बहुत बड़ी पुश जो है, वो सारे नेगेटिव जितने आंसर थे मेरी ज़िंदगी में, वो मुझे आगे बढ़ाते चले गए।
ये बहुत बेहतरीन बात है, बहुत ही डिफरेंट बात है कि एक्चुअली आपको बहुत सी चीज़ें सलमान वो मोटिवेट करती हैं जो आपके चैलेंजेस होते हैं और आप उनसे जब निबर्दाजमा होते रहते हैं, उन्हें फेस करते रहते हैं, फिर आप इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि फिर आप कुछ भी कर सकते कहते हैं हैं। ना, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे आसान हो कि गई। आसान हो गई। तो सही। ऐसे ही है। ऐसा ही यानी कि आपके साथ हुआ। आपकी ये जो जर्नी थी सारी, इसमें फिर किस किस तरह लोगों ने जो है कहा कि यार ये तो नहीं हो पाएगा, क्या क्या मसले मसाइल आए? और ये कहना बहुत आसान है लेकिन ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप उनसे लड़ें। बहुत से लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। बिल्कुल ये कि स्पेशल नीड्स बच्चों के साथ सबसे पहले जो हमें बात सुनने को मिलती है पेरेंट्स को, पता नहीं कौन से ऐसे गुनाह किए हैं ज़िंदगी भर का, God, ये it's इम्तिहान so मिल गए। terrible. यस, बहुत सारे अब तो क्योंकि हम काम करते हैं तो काफ़ी सारे हस्बैंड और वाइफ इस तरह पार्ट हो जाते हैं कि जी बच्चे इस तरह हैं। मेरे अपने सुनने में आया कि इतनी ख़राब बच्चे पैदा करती है, यानी कि जो कुछ भी हम सुन सकते थे। लोगों ने बच्चों की सालगिरहों पे बुलाना बंद कर दिया। वी बिलोंग टू अ वेरी रिस्पेक्टेबल फैमिली, और शादियों में बुलाते हुए लोग घबराते थे कि अच्छा स्पेशल नीड्स के बच्चे आएंगे तो पता नहीं बाकी लोग क्या सोचेंगे और क्या। तो वो सारी चीज़ें तकलीफ़देह भी थी, लेकिन साथ साथ बस वो कहते हैं ना कि वो सब इकट्ठा होता चला गया। फिर वो जब बर्स्ट हुई मैं, तो मैंने कहा मैंने काम करना है, मैंने अवेयरनेस भी करनी है और मैंने इन बच्चों को बाहर लेके भी निकलना है। और हम लोग एवरी मंथ अपने वो प्लान करते हैं अपने स्कूल के बच्चों के साथ। कभी हम डिफरेंट मॉल्स लेके जा रहे होते हैं डिफरेंट जगहों पे कि लोगों में एक्सेप्टेंस आना शुरू हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काफ़ी सक्सेसफुल हुए काफ़ी सारी चीज़ों में। और यही मेरा ऑब्जेक्टिव था कि हम सोसाइटी में इनकी सबसे पहले एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है कि ये बच्चे तो किसी के घर भी हो सकते हैं। एक लम्हे के लिए सोचें कि अगर आपको खुदा ना खास्ता 24 घंटे के लिए एक व्हील चेयर पर बिठा दिया जाए कि यहाँ से आप हिल नहीं सकते अपनी मर्ज़ी से, 24 घंटे के लिए आपकी आंखों में पट्टी बांध दी जाए कि आप देख नहीं सकते, आपकी आवाज़ें सारी बंद हो जाए, आपकी क्या ज़हनी कैफियत होगी, क्या दिल पे होगा। तो उन बच्चों के साथ हम काम करते हैं, उनको हम ज़िंदगी की तरफ लेकर आते हैं और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले हम पॉजिटिव हों, उसके बाद हम लोगों को पॉजिटिव कर मैं सकें। तो ये बात सुन के कि जिस तरह से आपको जो जो चैलेंजेस सोसाइटी देती है, ये तमाम तर चीज़ें सुन के सलमान, मैं तो ऑनेस्टली आई हैव लॉस्ट माय वर्ड्स कि क्या लिटरली हमारी सोसाइटी को हो क्या गया, हम किस बोलने से तरह पहले से सोचते नहीं है कि उनके अल्फाज कितनी तकलीफ दे सकते हैं। माइंडसेट पूरा चेंज करने की ज़रूरत लेकिन है। सबसे बेहतरीन बात यह है कि फिर आपने स्टेप लिया और आपने फिर वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई, हम मशल्लाह फाउंडेशन, कि जिसमें ना सिर्फ आप अपने बच्चों को बल्कि लोगों के बच्चों के लिए सर्व कर रही हैं और उन्हें ज़िंदगी की तरफ वापस लेके आई हैं। तो उसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। ये कि हम लोग पिछले 2 साल से हमें गवर्नमेंट की बिल्डिंग को, एक्चुअली मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को खाली एम्पावर नहीं करती, मैं गवर्नमेंट से गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स लेती हूँ, वहाँ पे हम अपना सेटअप करते हैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। वी डोंट चार्ज अ सिंगल पेनी फ्रॉम एनी चाइल्ड, एनी पर्सन। हम लोग वहाँ पे उनकी सारी फिजियोथेरेपीज़ करते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़, स्पीच थेरेपीज़, वोकेशनल ट्रेनिंग, उनकी स्टडीज़, उनके मेंटल एज के मुताबिक हम उनको ट्रेन करते हैं। इसके बाद मुझे गवर्नमेंट ने एक और बिल्डिंग दी है नशमन के नाम से। इस वक्त आई हैव 2 बिल्डिंग्स ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। तो ये कि वहाँ पे हम 18 ईयर्स से 35 ईयर्स तक बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ लेकर आते हैं, ताकि हमारे जो जॉब कोटाज हैं उन पे वो बच्चे फिट इन हो सकें। और हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक कोर्सेज अब डेवलप कर रहे हैं। हम स्टाफ टीचर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं कनाडा और यूके के साथ कोलैबोरेट करके। यानी कि हम, मेरी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान का नाम जब गूगल कोई करे स्पेशल नीड्स का, तो उस पाकिस्तान का नाम सबसे टॉप पे आए कि सबसे बेहतरीन काम स्पेशल नीड्स का यहाँ हो रहा जिस है। तरह आप काम कर रहे हैं बेहतरीन। इंशाल्लाह वो वक्त आएगा और Definitely आएगा। फॉर्चुनेटली गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट कर रही है। इसीलिए तो कहते हैं पेवस्ता रशज से और उम्मीदें सलमान, बहार लिटरली मुझे खुशी हो रही है ये बात सुन के कि हम एक्चुअली ऐसे लोग मौजूद हैं जो इतने तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारते और वो फिर सोचते हैं कि हमने करना है और हमने सबके लिए करना है। और फिर वही बात है कि जिस तरह से अगर आप उन्हें जॉब्स दिलवा दें, अगर आप उन्हें अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा भी खुद मुख्तार बना दें, तो मेरा ख्याल है कि आपने बहुत अच्छा कर बेहतरीन सकते हैं। काम और किया। किसी की भी एक की लाइफ आप ठीक करें तो बहुत अच्छी होती है। अच्छा ये बताइएगा सलमान, ये आइजोथर्म ग्रुप यूएस जिसके आप डायरेक्टर हैं, ये क्या है और ये क्या करती है? अगेन जैसे मैं अपनी लॉ फील्ड में आगे बढ़ रहा था तो कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ इंट्रैक्शन हुआ, उनके केसेस मैंने सॉल्व किए, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान में, जैसे लैंड माफिया वगैरह। तो एक ऐसा ग्रुप मुझे मिला कि जहाँ पर बाहर अमेरिकन, कनाडा और यूरोप में रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम हो रहा था, इंडस्ट्रीज़ के ऊपर काम हो रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी पिछले दिनों 2 हफ्ते पहले मुल्तान रोड पे धमाका हुआ, बॉयलर फटा एक,
तो ये पाकिस्तान में हर रोज़ की बात है। यहाँ पे कोई ना कोई इंडस्ट्रीज़ में कोई ना कोई धमाका हो जाता है। अल्लाह माफ़ करे 8-9 मज़दूर मर जाते हैं उस इंसिडेंट में और कुछ पूछने वाला कोई नहीं है। सो ये ग्रुप ऐसा है कि जहाँ पर ये मेक श्योर करते हैं कि जो इंडस्ट्री है वो प्योर हो, सेफ्टी सिक्योर हो। फॉर एग्जांपल अगर वेल्डिंग हो रही है पाकिस्तान में, है ना कि अगर वो वेल्ड कर रहे हैं चीज़ को तो वो बस एवं कर दी है। वो वेल्डिंग में 0.01 का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। वो 0.01 का डिफरेंस जो है ना, वहाँ से धमाका होता है बॉयलर का इंडस्ट्रीज़ में। तो ये वो ग्रुप है। अब जब ये ग्रुप पाकिस्तान आया और इन्होंने काम अपना शुरू किया तो अगेन वही हमें स्टीरियोटाइप सुनने को मिला कि जी यहाँ पे तो लोकल स्टफ़ ही चलता है, लोकल स्टफ़ बन के आ जाता है और यहाँ तो यही मसले चलते हैं। वो हम उन चीज़ों में नहीं जा सकते जो अमेरिकन्स कर रहे हैं या जो बाहर की दुनिया कर रही है। अगर हम इन चीज़ों को बेहतर कर लें, हमारी इंडस्ट्रीज़ और ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट हो जाएंगी। आज ये करंट गवर्नमेंट किन चीज़ों पे काम कर रही है, वो यही चीज़ें हैं कि एनर्जी कैसे बचाई जाए। दुनिया भर में काम इसी चीज़ पर हो रहा है। तो हम कैसे कर सकते हैं कि अब हम अपनी पुरानी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, उनको चेंज कर लें। हम एक एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स को लाना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल आपके सामने 2 साल पहले ट्यूबलाइट्स थी, ट्यूबलाइट्स की जगह एनर्जी सेवर आ गए। दुनिया दिन ब दिन आगे बढ़ती जा रही है। तो हमें अपनी एनर्जी, हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे एनर्जी का प्रॉब्लम चल रहा है, तो हमें एनर्जी के ऊपर काम करना चाहिए। और जिन लोग ये इससे हमें बाहर निकल आना चाहिए कि जी फलाना मुल्क जो है वो काम जानता है तो हम उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। जिसको काम आता है आप उसको बुलाएं और काम सीखें और वो काम आप दोबारा आप खुद बनाना शुरू कर दें। वो भी इसी मकसद से आना चाहते हैं आपके पास। कोई भी यहाँ पे दफ्तर बना के वो यहाँ पे कब्जा नहीं करना चाहता। Everyone wants to have a पार्टनरशिप विद यू। आपने तो अपना फायदा देखना है। अपना फायदा देखना है। और स्पेशली जिस तरह हम बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की, सलमान, आगे पूरी दुनिया इसके ऊपर काम कर रही है कि हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो लेके आए जो आपकी इन्वायरमेंट के लिए भी बेहतर हो, आपकी इन्वायरमेंट को ख़राब ना करें। सो इस हवाले से डिटेल में भी बात करेंगे। लेकिन अब हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कुछ इनकी ट्रैवल लाइफ के बारे में, कहाँ कहाँ घूमे हैं, पाकिस्तान कितना देखा है। तो आमना ये बताइएगा, पॉजिटिव रहने के लिए क्या ट्रैवल भी करती हैं और पाकिस्तान में कितना ट्रैवल किया आपने? मुझे असल में पाकिस्तान मूव हुए भी सिर्फ 4 साल हुए हैं और वो भी बीच में 2 साल कोरोना के हो गए क्योंकि मैं बाहर से मूव हुई थी अपने बच्चों के साथ यहाँ पे। और लेकिन ये कि आई हैव विजिटेड बाबूसर टॉप और सवाद तक, वो सारी झीलें, ब्यूटीफुल साइड ऑफ द कंट्री, नो डाउट। सही बात है, पाकिस्तान वाकई बहुत खूबसूरत है और आपको डेफिनेटली और जाना चाहिए। और कोविड के बाद तो हमने देखा कि लोग बहुत ज़्यादा गए हैं। आई एम श्योर आप तब गई होंगी, तो कैसा लगा आपको पाकिस्तान में? वहाँ पे फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ जन्नत। यानी कि आप जहाँ से गुजर जाए ना, मज़ा आ जाता है कि अच्छा ये भी हमारा मुल्क का हिस्सा है। खुशी होती है कि हम इतने उसमें रहते हैं। यानी कि आप ये देखें कि 1 घंटे की ड्राइव पे थोड़ा सा ऊपर जाएं तो एकदम मौसम बहुत ठंडा हो जाता है। एक आधे घंटे की ड्राइव पे नीचे आए, पहाड़ के उस तरफ जाएं, कुछ और मौसम है, इस तरफ आए, कुछ और मौसम है। इट्स ब्यूटीफुल। और जो इवनिंग्स हैं, जो चांद वहाँ पे निकलता है, वो तो हर मेरे ख्याल हर एक को शायर बना देता है। आपने तो शायरी की वहाँ पर इसका शेर जरूर सुनेंगे अगर आपने वहाँ पे शायरी की है, तो अच्छा सा शेर तो सुनाए। बात में सही है। वो उस टाइम आमद हो रही थी। अच्छा ये बताइएगा कि जिस तरह की आज हमने आपको वादी सोन दिखाई और ये पाकिस्तान की खूबसूरती है कि पाकिस्तान में बेतहाशा जगह भी डिस्कवर करने वाली हैं, तभी तो वी आर डिस्कवर पाकिस्तान। कि पाकिस्तान में आप यू जस्ट नेम इट, यू हैव इट। सहरा हैं, इसके अलावा बहुत बड़ी हमारी जो कोस्टल लाइन है, अनटच बीचेस हैं। तो क्या मज़ीद कुछ प्लान किया हुआ है? नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सी विजिट करनी? बिल्कुल इंशाल्लाह जैसे टाइम मिलेगा तो ज़रूर निकल के करेंगे। लेकिन मेरी एक हमेशा से बड़ी ख्वाहिश रही है, जैसे दुबई वगैरह में हम जाते हैं तो वहाँ वो डेजर्ट सफारी और ऊँटों पे सैर, यानी कि उन्होंने रेत के अंदर भी रौनक लगा दी है। हमारे पास इतनी खूबसूरत जगह है कि अगर हम उसको प्रॉपर्ली डिज़ाइन कर लें चीज़ों को, तो मेरे ख्याल है हमारे पास ज़्यादा टूरिज़म की गुंजाइश है, उनसे ज़्यादा है। हाँ, तो अगर हम क्योंकि हमारे पास नेचुरली चीजें वो तो आर्टिफिशियली बनाई जाती हैं, क्रिएट करें। मैं तो कहती हूँ कि जिस तरह हम कल भी जिक्र कर रहे थे बलूचिस्तान का और वो थर सहरा का, कि जिसमें ऊँटों पे बैठ के अभी भी आते हैं और वो खवातीन ने यहाँ तक चूड़ियाँ पहनी होती हैं। इट्स सो फैसिनेटिंग। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। सो आपकी तरफ आता है कल्चरल एंटरप्रेन्योर। सो इसका भी तो बहुत ताल्लुक है कि आपने अपनी सकाफत को प्रमोट किया है और कैसे इस सफ़र की तरफ आए और उसमें टूरिज़्म को प्रमोट करने के हवाले से आपका क्या ख्याल है? बेसिकली
एज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, जब हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थे ऑलमोस्ट 5-6 years बैक, तो हमने कल्चरल टूरिज्म एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम शुरू किया था। तो इसमें ये होता था कि हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और डिफरेंट प्रोफेशन के जो लोग हैं उनको हम बाहर ऑस्ट्रेलिया या यूरोप ट्रैवल करवाते थे। अब हम जब फील्ड में आ गए हैं तो अब हम अपनी फील्ड के ग्रुप बनाते हैं, लेकिन इससे पहले हम ऑस्ट्रेलिया लेके जाते थे और ऑस्ट्रेलिया में पूरा कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम होता था। वहाँ हम पोर्ट्रे करते थे कि पाकिस्तान के बारे में बताते थे, पाकिस्तान के शहरों के बारे में बताते थे, और हमसे ज़्यादा उन्हें पता होता था जो हमें इनवाइट करते थे, क्योंकि उन्होंने हम पर रिसर्च की होती थी। उन्हें एक एक चीज़ का पता था, इवन कि वो हमारी इकोनॉमिक्स भी जानते थे कि अगले 10 साल में जब CPEC आएगा तो आप कैसे हो जाएंगे। तो हम जाते थे वहाँ पर, अपना कल्चर पोर्ट्रे करते थे, प्रेजेंटेशंस होती थी, एक एक शहर के बारे में डिस्क्रिप्शन होती थी, हमें एक एक शहर अलॉट कर दिया जाता था। यानी कि एक पूरा टूरिज्म एंड कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम जो था ना, वो पूरा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जिंदा कर देता था या यूरोप में। सो इसी तरह उनकी डेलीगेशंस भी पाकिस्तान आते थे। लास्ट 2018 में कोविड से पहले ऑस्ट्रेलियन डेलीगेशन ने यहाँ विजिट किया है और उन्होंने वो तमाम जगहें देखी हैं जो जहाँ तक रसाई थी, और दे वर वेरी हैप्पी। अच्छा, तो क्या उनका रिस्पांस था पाकिस्तान के बारे में? क्योंकि पाकिस्तान में तो जिस तरह हम बात कर रहे थे बेतहाशा पोटेंशियल है, सहरा है, बहुत से खूबसूरत बीच है, गवादर है, फिर हमारे माउंटेन्स तो हैं ही। तो वो लोग किस तरह देखते हैं पाकिस्तान की खूबसूरती? एक तो टू बी वेरी रियलिस्टिक, एक तो उन्होंने देखा कि यार यहाँ ना किंगशिप लाइफ है। किंगशिप लाइफ इस लिहाज से कि वो लोग बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं और वो हर चीज़ खुद से करनी पड़ती है वहाँ पर। यहाँ पर ना आपके मतलब कि बहुत सारे काम जो हैं फैमिली सर्कल में ही पूरे हो जाते हैं, तो ये किंगशिप लाइफ हो गई। फिर यहाँ पर आपके पास फ्रिक्वेंटली टाइम निकलता है ट्रैवलिंग का। एज सच बाहर ऐसे सूरत हाल नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपका दोस्त गया हुआ है, वो पिछले 5 साल से ऑस्ट्रेलिया या लंदन में रह रहा है, उसने पूरा वो देखा ही नहीं होगा। इसी तरह जब ये लोग पाकिस्तान आते हैं और कुछ जगहें विजिट करते हैं, रेस्टोरेंट, फूड, जो भी आपके कल्चर का हिस्सा, उसको जब ये देखते हैं, एंड स्पेशली वुमेन जब वो देखते हैं कि क्योंकि उन्होंने वुमेन के बारे में जो सुना हुआ है ना इस खित्ते के बारे में, दैट इज टोटली डिफरेंट। और जब वो यहाँ पे देखते हैं कि इतने राइट्स और ये हमसे ज़्यादा आज़ाद हैं एक तरह से, और वो बहुत इम्प्रेस होते हैं और वो हर जगह अपनी स्पीचेस में कोट भी करते हैं। तो कुछ इमेज तो हमारा जो है ना वो हमारे नेबरिंग कंट्री में जो ताल्लुकात है उन्होंने आपका ख़राब किया होता है, लेकिन जब तक कोई बंदा पाकिस्तान आके पाकिस्तान को नहीं देखता वो पाकिस्तान की तारीफ नहीं कर सकता। और हमें चाहिए कि हम ये डिस्कवर पाकिस्तान, मैं समझता हूँ इट्स अ वे फॉरवर्ड नाउ। अब कोई डेलीगेशन या कोई भी फॉरेनर पाकिस्तान आए तो वो डिस्कवर पाकिस्तान उसके लिए दरवाजे खोलता है टूरिज्म। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और एक्चुअली हमारी तो कोशिश ये है कि हम लोगों को दिखाएं कि पाकिस्तान का असल चेहरा क्या है। लेकिन मुझे ये बताइए कि आपने इतना लोगों को पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा दिखाया है, तो डेफिनेटली खुद भी विजिट किया होगा, और जाहिर है बगैर विजिट किए तो नहीं आप जान सकते। तो अपने हवाले से बताइए कि आपका कौन सी बेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन रही, कहाँ ट्रैवल किया, क्या सबसे अच्छा लगा? अगेन नॉर्दर्न पाकिस्तान तो बेसिक है ना, उसकी जो खूबसूरती है वो वहीं पे दिखाने वाली है। लेकिन जो गवर्नमेंट ने टूरिज्म के ऊपर काम किया है पिछले 5-6 सालों में, तो साउथ पे बड़ी तवज्जो दी है। जैसे रैलीज होती हैं, कार रैलीज हो रही हैं, और वहाँ पे बहावलपुर का जो कैसल है वो सजाया जाता है, वहाँ डिनर्स हो रहे हैं, वो भी विज़िट किया है। फिर ये है कि इंटीरियर सिंध वो देखने के लायक है। जस्ट हमें कुछ चीज़ें प्रोवाइड करनी है, जैसे फैसिलिटीज़ है, फैसिलिटीज़ पे सिर्फ हम पीछे हैं। वरना अगर कोई हमारे बुलाने पे नहीं भी आ रहा और वैसे इंडिपेंडेंटली फॉरेनर आ रहा है, मेरा ख्याल है जो फॉरेनर इंडिपेंडेंटली आ रहे हैं वो हर जगह जा रहे हैं, मोहनजोदारो, हड़प्पा, वो हर जगह फिर चुके हैं और वो बहुत इजीली उनका वे थ्रू हो रहा है। आप सही कह रहे हैं। और मलेशियन एम्बेसडर से मेरी मुलाकात हुई, आपने बिल्कुल सही कहा कि उन्हें हमसे ज़्यादा समटाइम्स अंदाजा होता है। बिल्कुल ठीक है। जब मैं उनसे डिस्कस कर रहा था उनकी टूरिज्म के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि आपके पास तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मोहनजोदाड़ो है। हाँ जी, आप लोगों के पास तो क्या नहीं है। बहुत से लोगों को पता है। सही कह रहे हैं। देखिए ना कि आप रिलीजियस टूरिज्म के नाम लें तो बुद्ध मत के लोगों के लिए सेक्रेड प्लेसेस, फिर करतारपुर और गुरु नानक साहब का जो वो तो है ही, हिंदुओं के बहुत से अहम टेम्पल्स, आप यू जस्ट नेम इट, कल्चरल टूरिज्म हो, एग्रीकल्चरल टूरिज्म हो, एजुकेशनल टूरिज्म हो, पाकिस्तान में हर तरह की टूरिज्म है। आप क्योंकि बाहर रही भी हैं, किस तरीके से आप समझती हैं कि हम मज़ीद टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं कि वो आएँ आके पाकिस्तान देखें?
सबसे पहले मैं बात वहीं से कंटिन्यू करूंगी जो डिस्कवर पाकिस्तान जो सॉफ्ट इमेज क्रिएट कर रहा है हमारे इंटरनेशनल लेवल पे भी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर के लोगों का ऐसे जहन में आता है कि अच्छा पाकिस्तान जा रहे हैं तो पता नहीं कोई लूट मारी है, कोई ये है, यानी कि मैं काफ़ी सारे ऐसे फैमिलीज़ को जानती हूँ जो बाहर से मूव करते हैं तो उनके जहन में ये आता है। सबसे पहले हमें अपना इमेज चेंज करने की सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज़रूरत है कि हम यहाँ सुकून से रह रहे हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक्चुअली लाहौर को तो अब कहा गया ना कि इट्स द वर्ल्ड सेफेस्ट सिटी, सो हम तो वाकई में एक सेफेस्ट सिटी में रह रहे हैं और हमें तो इस चीज़ के ऊपर यकीन कर लेना चाहिए और बल्कि दुनिया को भी बताना चाहिए कि भाई है। और ये कि जितना हम पब्लिसाइज़ करें अपने नॉर्दर्न एरियाज़ को, अपनी चीज़ों को, हमारे पास लाहौर में बादशाही मॉस्क और इतना सारा कुछ है जहाँ हमारी सारी लाइटिंग इतनी खूबसूरत तो होती है। कुछ ऐसी फूड स्ट्रीट्स हैं हमारे पास, हमारे जो यानी कि जितना हम पब्लिसिटी इसको करेंगे, जितना हम वहाँ जाएंगे, तो मेरा ख्याल है इंशाल्लाह इट विल क्रिएट अ डिफरेंस। बिल्कुल। और जिस तरह से पब्लिसिटी की बात की गई है, जिस तरह सलमान हम हमेशा बात करते हैं कि हम सब की जिम्मेदारी बनती है और सोशल मीडिया का भी बाकायदा जिक्र किया गया कि सोशल मीडिया के थ्रू हम जो है वो पाकिस्तान का बेहतर इमेज, खूबसूरत चेहरा, सॉफ्ट इमेज दुनिया के सामने रख सकते हैं। आप सलमान देखिए, अगर टूरिज्म सेक्टर हमारा मजबूत होता है, फॉरेन रेवेन्यू आएगा, जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब क्रिएशन होगी। आप किस तरह देखते हैं कि अगर वाकई इस सेक्टर पे काम किया जाए, कितना पोटेंशियल है, कितना पाकिस्तान फ़ायदा उठा सकता है? इन दिस एरा जहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, वहाँ पर ये जो नए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उनकी हमें ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि ये टूरिज़म एक इंडस्ट्री है जिसको नाम भी दिया गया है, और टूरिज़म एक ऐसी चीज़ है जिस पर पाकिस्तान फ़ायदा उठा सकता है। और मैं अभी भी समझता हूँ अभी पूरी तरह से इसने फ़ायदा नहीं उठाया क्योंकि बहुत स्लो पेस जा रही है। इस पेस को अभी स्पीड अप करने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट को खुद इसमें इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। लोग तो देखना चाहते हैं, लोग पहुँच भी जाते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है आप एक रेस्टोरेंट खोलें और वहाँ पर अगले दिन 1000 बंदा ना हो तो आप खुद ही कहते हैं। ये तो बड़ी आम बात है पाकिस्तान में। पाकिस्तानियों को हर नई चीज़ देखने का बहुत ज़्यादा शौक है। सो गवर्नमेंट को चाहिए कि जैसे अगेन पब्लिसिटी जो कुछ भी करें उसकी पब्लिसिटी जो है वो बेहतरीन होनी चाहिए। और ये याद रखना चाहिए कि पब्लिसिटी में वो लोग भी आते हैं जिनकी इंटरनेट एक्सेस नहीं है, आपने उनको भी ग्रैब करना है। आप सिर्फ टीवी व्यूअरशिप पर जो लोग टीवी देख रहे हैं, जो लोग मोबाइल यूज़र हैं, सिर्फ उनको टारगेट ना किया जाए, सबको टारगेट किया जाए अगर तो इकोनॉमिक्स के ऊपर प्ले कर रहे हैं। और दुनिया भर में फॉर एग्जांपल जो आपके बाहर के डेलीगेशंस हैं उनको पाकिस्तान में इनवाइट करना चाहिए। हमारा ना लाइजॉन होना बड़ा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल लाइजॉन किसका होना चाहिए? टूरिज़म डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट, चैम्बर्स ऑफ पाकिस्तान, लाहौर, रावलपिंडी, जो हमारे बिजनेस चैम्बर्स हैं उनको लाइजॉन क्रिएट करना चाहिए। साल में 2-2 दफ़ा बाहर से डेलीगेशन आने चाहिए, यहाँ पर इवेंट्स होने चाहिए इंटरनेशनल लेवल के। हमें कुछ नई सिंपोजियम्स अरेंज करने चाहिए। बाहर के लोग वाकई पाकिस्तान आना चाहते हैं। सो व्हाट वी आर स्पेंडिंग ऑन, हम बहुत स्टीरियोटाइप चीज़ों पे स्पेंड कर रहे हैं बहुत 10 सालों से। जैसे एक कॉन्सर्ट हो गया, फूड हो गया, मेरा ख्याल है लेट्स स्टेप फॉरवर्ड। ये सिर्फ आइडिया गेम है। अगर आप थोड़ा सा आइडिया को रेवोल्यूशनाइज कर लें, ये जैसे हमारी यंगस्टर हैं ये नेक्स्ट लेवल पे टूरिज्म को लेके जा सकते हैं। सो वी जस्ट हैव टू गेट द बेस्ट आइडिया आउट ऑफ द यंगस्टर्स और फिर हम उसको इकोनॉमिक्स के ऊपर खेल के देखें तो पैसा आ जाएगा। और जिस तरह कहते हैं ना कि आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, मुझे ये बताइएगा कि क्या हम एक्चुअली अगर बहुत ज़्यादा हमारे पास टूरिस्ट आता है, अभी भी हम देखते हैं ना कि जैम पैक हो जाती हैं, क्या हम तैयार हैं? क्या हमारे पास फैसिलिटीज़ इतनी हैं और क्या गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए कोई बेहतरीन इनिशिएटिव जिस तरह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को आप लेकर आता है, तो क्या इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रही है? गवर्नमेंट वही कर रही है जो गवर्नमेंट को करना चाहिए। अगेन ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, लोगों को भी समझ होनी चाहिए, लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि उन्होंने कैसे डिसिप्लिन के साथ मूव करना है। फॉर एग्जांपल आप अभी सून वैली दिखा रहे थे, मुझे अल्लाह का शुक्र है सून वैली है, अल्लाह का शुक्र है उसने पाकिस्तान को सून वैली दी। खतरा मुझे इस चीज़ का पड़ गया है कि पाकिस्तानी वहाँ रैपर फेंक के सून वैली ख़त्म ना कर दें। तो दिस इज बात हम रोज करते हैं। ये वो अवेयरनेस है जो हमें देनी है लोगों को। जहाँ तक रही गवर्नमेंट की बात, गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, डस्टबिन हर जगह पुट कर दे, लोगों का काम है वो डिसिप्लिन के साथ जाएं, ख्याल रखें। और जब ट्रैफिक में मूव कर रहे हो तो ठीक है, मैं समझ आती है पेशेंस नहीं है लोगों में, लेकिन वो अब बिल्ड करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। और हम अपने प्रोग्राम में बार बार इश्यूज पे बात करते हैं। सर ने बात की रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, किस तरीके से हम अपने लोगों को भी एजुकेट करें
और एक और भी चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह कि आपने दुबई का तज़किरा किया, अभी सलमान भी बात कर रहे थे, क्या वाकई अब वक्त है कि इवेंट टूरिज़्म को ऐसे इवेंट्स किए जाएं जिस तरह एक ज़माने में लाहौर में बसंत होती थी, जो लोगों को अट्रैक्ट करें? जी, हमें जितना ज़्यादा हम प्रमोट करेंगे, और वही बात है कि सारी बात आइडियाज़ की है। अगर हम अच्छे अच्छे इवेंट्स लेकर आएंगे तो डेफिनेटली हम बाहर के लिए वो एक अट्रैक्शन होगी कि अच्छा वहाँ पे ये होता है। जैसे बसंत इज़ येस वन ऑफ द एग्जांपल्स कि हमारी बड़ी फेमस थी, अब हमारे खैर बंद हो गए जिस वजह से भी, लेकिन ये कि हमें डेफिनेटली इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। और जिस तरह से हम रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के हवाले से भी बात कर रहे थे, तो क्योंकि आप बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा डील करिए ना, आई एम श्योर एक चीज़ बड़ी यहाँ पे कंफर्म है कि अगर आप बच्चों को बचपन से ही कुछ चीज़ों की आदत डाल दें कि आपने लिटर नहीं करना या आपने कैसे अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखना है, सो आप क्या समझते हैं कि हम कैसे जनरेशन बिल्ड कर सकते हैं जो कि जनरेशन ऐसी हो कि जिसको पता हो कि भाई हमने लॉ नहीं तोड़ने, हमने गंद नहीं मचाना, उसके लिए हमें क्या कोई सीरियस स्टेप्स लेने पड़ेंगे? बिल्कुल, ये एक तो हमारे ना घर से ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। वही सारी फैमिलीज़ जो यहाँ पे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जूस का डब्बा पी के गाड़ी से बाहर फेंक देंगे, वो जब बाहर जाते हैं तो वही सारे उसमें ज़रा अपने आप को सीरियस कर लेते हैं। एयरपोर्ट पे जो बाहर लाइंस बनती हैं, यहाँ पे सारे एकदम धक्के मार के आगे कर रहे होते हैं। तो ये हमारा जो माइंड सेट है सारा, ये सारा चेंज करने की हम सबको ज़रूरत है। बिल्कुल, एज अ कॉम दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि हमें एज अ कॉम जो है वो सब कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। और क्योंकि आपका लॉ से ताल्लुक है, एक विद इन हाँ प्रिसाइजली ये बताइए कि कैसे हम कॉम में शऊर लेके आ सकते हैं कि हमने लॉ को फॉलो करना है। देखें, लॉ बहुत ज़्यादा बन चुके हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनाने चाहिए। अब अवेयरनेस की ज़रूरत है। अब ये लॉज उस माशरे में आते हैं जिस माशरे को समझ ना हो। मेरा ख्याल है कि स्टेप 1 से शुरू करते हैं। आप सबको अपने मज़हब के बारे में पता है, इस्लाम आपको जो चीज़ें सिखाता है, दोबारा से आपको ज़ीरो से ज़रा स्टार्ट ले लें, उन्हीं चीज़ों को ज़रा रिवर्स कर लें, अपने माइंड में जो आपको तालीमात दी गई थी उन पर अमल कर लें। सफाई निस्फ़ ईमान है, अगेन बैक टू दैट पोजीशन। आप आज 30 साल का जो यंगस्टर है, लड़का लड़की, वो क्यों कह रहा है कि जी यार मेरी लाइफ ये हो गई, मेरी लाइफ वैसी हो गई, मुझे फ़लानी बीमारी हो गई, मेरे स्किन को ये हो गया। इट्स ऑल बिकॉज आपने इस माशरे में वो तालीमात इम्प्लीमेंट नहीं की जो करनी चाहिए थी, और आपको याद है सब कुछ। बहुत बेहतरीन बात। और एक्चुअली हमें अपने लॉज को फॉलो करना है, फॉलो करना सिखा दें। अगर हम अपने बच्चों को बड़ी गलत बात है जो शायद हमारे जहनों में कि लॉज आर मेंट टू बी ब्रोकन, ऐसा नहीं है। लॉज इसलिए होते हैं कि उनको फॉलो किया जाए। अरे मेरी 6 साल की बच्ची मुझे ये बताती है कि इतना सा भी एक रैपर होगा तो वो गाड़ी से बाहर नहीं फेंकना। सो अगर एक 6 साल के बच्चे को सेंस हो सकती है तो हम सबको क्यों नहीं हो सकती? हमें भी होनी चाहिए। हमें सेंस है, लेकिन अब हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है अपनी तमाम तरीन चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर, ताकि हम एक खूबसूरत माशरा बन के दुनिया के सामने उभरें। बहुत शुक्रिया आप आई और आपने अपना पूरा जर्नी शेयर किया, इतनी अच्छी अच्छी बातें की। बहुत शुक्रिया मलिक सलमान, आप आए और बड़ा अच्छा लगता है आप जैसे यंगस्टर्स को मिल के जो इतना अच्छा काम करें। और ये है पाकिस्तान का असल चेहरा।